श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको आज की कथा समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले वाले अध्याय को जरूर सुनिएगा। आज की कथा में हम शिव पूजन विधि, पुष्पों के द्वारा शिव पूजन का फल, कैलाश की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति तथा सदाशिव के कैलाश गमन की कथा का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि की क्रिया से निवृत्त हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दातौन करें और सूर्य के निकलने से पूर्व दातौन करके जल से 16 बार कुल्ला करें। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातौन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान ना करें और क्रम से बारों को देखते हुए ही तेल लगावें और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म आदि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव स्थापना करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्धे पात्र लेकर विघ्ननाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी का पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपको जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपा करके यहाँ पधारिए। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिवरूप भी हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और उससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परमार से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आदि से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिसमें 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फलों से, जिनकी डंडी मूला यम हो, लाकर शिव जी का पूजन करे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर के पुष्प से पूजन करे तो सब रोग दूर हों और वस्त्र व संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजन करे तो शत्रु की मृत्यु होवे।
और यदि इसके 1,00,000 फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ावे। इसकी भी 1,00,000 संख्या हो तो 6 प्रस्थ अथवा 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानता रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ाकर धूप दीप सहित 2 रुपया मासिक की संख्या में दक्षिणा देवे। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1,00,000 पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। 1,00,000 पल तिल चढ़ावे तो महानाश होवे। 11 पल एक तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1,00,000 या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय 11 रुद्र जप, रुद्र सूक्त षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमा लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल धारा चढ़ावे। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो तो शिवजी पर जल की धारा चढ़ावे। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावे। यदि शिवजी पर मधु चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे और यदि ईख का रस चढ़ावे तो आनंद मंगल होवे। यदि गंगा जल की धार चढ़ावे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे, परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्कंद तथा उमा सहित शिव जी की विधि सहित पूजा करे तो पुत्र पौत्र आदिकों के समेत सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक का भागी होता है। नारद जी बोले, हे पितामह, इसके अनंतर और भी जो चरित्र हो भय और सृष्टि का प्रकार सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। मैंने हंस का और विष्णु जी ने 12 का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अपने वास्तविक रूपों को छोड़कर 12 और हंस का रूप क्यों धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे छीन नीर जैसी ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मैंने हंस का रूप धारण किया था। विष्णु जी ने 12 का रूप धारण किया और इस 12 रूप से भव कल्पना करूं, उसी दिन से यह 12 कल्प नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, अब तुम सृष्टि रचना की विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मुझे और विष्णु जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मेरा मन सृष्टि रचना में लग गया तब विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जब मैंने सृष्टि रचना की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उनके लिए मैंने 12 वर्ष तक एक कठिन तप किया। इस तप से मैंने केवल विष्णु जी का ही ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। तब मैंने कहा, हे भगवान, शिव जी ने मुझे आपके लिए आश्रित किया है, अतः है जो 24 महादेव जी हंसने लगे और बोले ही नहीं कि मैं ऐसी अशोभनीय सृष्टि करूँगा जो कि कर्म बस दुख के सागर में ही पड़े, क्योंकि मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको गुरु मूर्ति के द्वारा भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए, मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और कलादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इसमें भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंसरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुमको तथा अपनी छाया से कदम मुनि को प्रकट किया।
साथ ही सब साधनाओं के साधन को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया, तब मैं कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात मैंने अपना देह दो रूपों में किया। मैं आधे देह से पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष रूप से परम साधक स्वयंभू मनु और नारी रूप से शत्रुपा नाम वाली योगिन एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उन मनुश्री ने प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकुति और देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। फिर आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कदम मुनि को दे दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, जिसकी संतानों ने चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला अंड पुनः विराट हो गया है, परंतु उसमें चेतना दिखाई नहीं देती है। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्र चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। जब विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए, तब शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब मैं सुतरां में सृष्टि रचने लगा, तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। जब इनसे भी मुझे संतोष न हुआ, तो मैंने सात्विक की सृष्टि की रचना की। परंतु जब इनसे भी कार्य साधन न हुआ, तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो गई। तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब मैथ सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई, और जब ऐसी प्रकृति हुई, तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन होना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये वे सनकादिक मेरे ऐसे मातस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा, तो मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। तब विष्णु ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो, जिससे कल्याण हो। तब मैंने बड़ा ही घोर तप किया, जिससे मेरी भौं और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर, अपने पूर्ण अंश के सबके ईश्वर, अजन्मा तेज की राशि, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला, हे देवेश, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा सिंधु महादेव जी आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणायुक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र हुए। फिर देवभूति में कदम मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, और उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म को दे दी, जिनके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनमें छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सतपुत, समूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, उजा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगनिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अति, वशिष्ठ, बहिन और पितर इनको दे दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। तब तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याओं की उत्पत्ति भी कही गई है, और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक ये तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिसका सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने विभाग से पहले ही निर्माण कर दिया था, जो पुनः दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिव जी ने भक्तों के कल्याणार्थ बहुत सी अद्भुत लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रधान हुए, और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम ये तीनों गुण जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ। उनमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा तमोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर को ब्याही गई थी, और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई।
फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिव जी को प्राप्त हुई, जिनको कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगलादिक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो इन तीनों गुणमय देवियों और तीनों गुणमय देवताओं ने मिलकर संसार की अनेकों प्रकार की उत्तम रचना की। सूत जी बोले, हे ऋषियों। तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई तथा कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामपल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वह पुत्र जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और पिता तो घर के कार्यों में तथा दीक्षा आदि देने में संलग्न रहता था। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती थी कि कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया होगा। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे तो तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी वह उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। दैवयोग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे यह अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और भी जुआरियों को बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला, अरे धूर्त पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा वह लाडला पुत्र कहाँ गया है। खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा। दीक्षित ने कहा, सत्य है, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों से बहला दिया करती थी। पत्नी ने ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की अन्य चीज़ों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज़ ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़ कहीं अंत जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्री लेकर मंदिर में आया और जब वह शिव की पूजा कर चुका तथा घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। और जब वे सब लोग पूजन पककर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उन सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और बड़े जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उसे भागते हुए ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है
तथा शिव जी के गण उन यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, जिनमें लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया, और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक में लौट जाओ। यह सुनकर जहाँ से भी यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर सब समाचार यमराज को सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। इस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र को जो भी कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ था उसमें मेरे मानस के पुत्र पुलस्त्य से त्रिशवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और अपने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ था। तब अकालपुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए और उसे अपना साक्षात दर्शन दिया। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जिसने कि शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रोध दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रोध दृष्टि से नहीं देखता है, अतः तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और फिर उसे पार्वती जी से मिलाकर कहा, यह तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इनके चरणों में प्रणाम करो। तत्पश्चात शिव जी ने उमा से कहा, हे देवेश तपस्विनी, इस अपने अग्रज पुत्र का प्रसन्न हो, इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न होती हुई उस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सदैव निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा है, इसमें तुम्हारा बायां नेत्र तो अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और स्वयं ने उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के पास में अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे वह सुनो। कुबेर को कठिन तप करते देख ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मादिक सब देवता तथा ऋषि वहां पहुंचे एवं वेद शास्त्र द्वारा सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां जा पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भयावही भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिवजी ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शन करने के लिए वहां जा उपस्थित हुए। उस समय स्वयं शिवजी को वहां आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदर पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों एवं भेंट दक्षिणादि से परिवार सहित उनकी पूजा की और अनेक सामग्रियां एवं भेंट दक्षिणादि से परिवार सहित उनकी पूजा करके आलिंगन करके अलकापुरी के समीप ही ले जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्री हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंदित हुए और मुनि एवं सिद्धगणों ने भी आनंद पूर्वक शिवजी का अभिषेक किया। जब पार्वती सहित शिवजी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सब देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। जय भोलेनाथ। इससे आगे के अध्यायों का वर्णन
अब आगे के अध्याय में सुनिएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।